बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। ये दर्द मुझे होता है, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल पाता है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इस बेटी को बचा लिया हूँ। इसकी जानकारी चिराग पासवान को हमने, अपने नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी को हमने दिया कि भैया, लेकिन जब वो डेथ की, उस दिन से मैं जब भी रूम के अंदर होता हूँ झकझोर देता है। मैं वो बेटी जब रिकवरी हुआ था, हम लोग जब जाते थे मेरे बारे में सुनती थी कि चिराग जी के लोग आए हैं, तो टाटा बाय बाय करने लगती थी। उस दिन भी हम लोग जो है लगातार कैंप करके जो है सबसे पहले सोशल मीडिया पर हमने नहीं आया, हमने पहले उस बच्ची को मानवता के नाते, मैंने कोई राजनीति नहीं की। रामविलास पासवान जी की बात कर रहे थे कि वो तो इस दुनिया में अब रहे नहीं, तो दलित के मसीहा थे। क्या चिराग ये निभाने में कहीं न कहीं मतलब कोई चूक नहीं है? चिराग आप वो जीना चाहती थी। 10 कट्ठा के बीच जो मकई लगा हुआ है, वहां से निकल कर रोड तक आई, प्रशासन के मुस्तैदी से हॉस्पिटल तक पहुंच गई, जीना चाहती थी वो छात्रा। लेकिन कहीं ना कि भाई चिराग क्यों नहीं आया अभी तक? ठीक है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप मुस्तैदी से सारा चीज देख रहे हैं, लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर है, पूरा देश देखना पड़ता है। वो बाहर थे, लेकिन अब दिल्ली में उनकी आगमन हो गई है। ये घटना झकझोर देने वाली है। देखिए संजय जी, इससे बचा नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है कि आज रात तक उनका कार्यक्रम तय हो जाएगा, तय है, जल्दी तय हो जाएगा। संभवतः कल से परसों तक 2 से 3 दिन के अंदर में चिराग जी आपके आते ही सबसे पहले मुझे लगता है कि कुढ़नी बेटी के डायरेक्ट मिलने आएंगे, बेटी के पास आएंगे, उनके परिवार से, परिजनों से मिलने ही आएंगे सीधे। नमस्कार, मैं जीके पी राजू, आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत कुढ़नी थाना क्षेत्र में जो घटित घटना हुई, हृदय विदारक घटना है। पूरा देश इस वक्त मर्माहत है। आपको बता दें कि जगन्नाथपुर गांव में जिस बच्ची के साथ घटना घटी, विशाखा पासवान तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। बिहार में पीएमसीएच का जो विधि व्यवस्था है, क्या वहाँ के डॉक्टर, क्या वहाँ के अनुशासन, ये सभी चीज अब सामने उजागर हो गया है। और बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था का, तो ये गंभीर सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे ही स्थिति बिहार की रहेगी या बदलेगी। फिलहाल अभी जो चर्चा है कि घटना घटी, विशाखा पासवान तो मर गई, मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में बेहतर इलाज हो रहा था, धीरे धीरे रिकवर भी हो रही थी। डॉक्टर ने भी कहा कि मैं इन्हें रिकवर कर लूंगा। इसके बाद कौन सी जरूरत आन पड़ी कि अचानक बिना सुविधा के पीएमसीएच जाना पड़ा या एम्स जाना पड़ा? तो पहले से कोई सुविधा नहीं थी, एडमिट क्यों नहीं हुआ, आखिर कहाँ डिले हुई? ये बड़ी लापरवाही है। इस पर तो सरकार ने संज्ञान लेते हुए फिलहाल जो उपाधीक्षक है उनको सस्पेंड कर दिया है, पदमुक्त कर दिया है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा साहब, फिर कोई दूसरा और विशाखा पासवान पहुंचेगी तो क्या यही स्थिति बनेगा? इस पर जांच होनी चाहिए और वैसे सभी लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी जो मांग उठी है कि विशाखा पासवान मर गई, 26 तारीख की ये घटना है और लगातार जो है पिछले रविवार को उसकी दर्दनाक मौत हो गई पटना में। और आपको बता दें कि चिराग पासवान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उनके प्रतिनिधि मंडल, उनके जो नेता हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं, कई लोग आए हैं, लेकिन मांग हो रही है साहब चिराग पासवान का। और चिराग पासवान का मांग क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह की कहीं भी कोई घटना होती है, चिराग पासवान हमेशा तुरंत पहुंचते हैं, लेकिन इस समय कहाँ है किसी को पता नहीं। यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। जो प्रदेश महासचिव है संजय पासवान, ये बताएंगे कि चिराग आज कहाँ है, क्यों नहीं अभी तक पहुंचे। लोग आक्रोशित हैं कि भाई हमारा नेता और हमारा बात करने वाला इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान। तो क्या चिराग वास्तव में हम लोगों को भी भूल जाएंगे? क्या सही बात है? क्या चिराग सबको भूल जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, हम लोग चिराग के अंग ही हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 26 तारीख की यह घटना घटी है और शाम की घटना है। जैसे ही इसकी जानकारी मुझे प्राप्त होती है, सबसे पहले
उस प्रीता बेटी को लेकर SKMCH संजय पासवान पहुंचता है। हमारी पूरी टीम, लोजपा की पूरी टीम जो है से हम लोग लेकर हम लोग SKMCH में जाकर कैंप करते हैं और पूरी रात 5-6 घंटे तक जो है से उस बच्ची का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद जो है से लगभग सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हम लोग करा लेते हैं। धन्यवाद देते हैं वहाँ के जो है से सुपरिटेंडेंट मैडम जी थी। फिलहाल अभी जो है से वो बर्खास्त भी हो गई, निलंबन भी शायद हो गया उनका, दुख की बात है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा रहा है। तो हम लोगों ने उस दिन भी हम लोग जो है से लगातार कैंप करके जो है से सबसे पहले सोशल मीडिया पर हमने नहीं आया, हमने पहले उस बच्ची को मानवता के नाते, मैंने कोई राजनीति नहीं की, क्योंकि अब मेरी बेटी समान थी, तो हमने पहले उसको समुचित इलाज का व्यवस्था करवाया और ऑपरेशन के बाद वह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। हम लोग सुबह के समय में फिर घर चले आए। फिर मॉर्निंग में हमारी टीम जो है से मेडिकल टीम हम लोग जाते हैं, फिर मेडिकल टीम के साथ हम लोग बैठक करते हैं। सुपरिटेंडेंट के जो है सुपरिटेंडेंट थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उसके बाद उनके जितने भी टीम थे मेडिकल के, सब लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक किया कि क्या स्थिति है। उन लोगों ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि बहुत अच्छा है। जब अच्छा था, रिकवर हो रही थी, हाँ। क्या जरूरत आन पड़ी कि यहाँ से बिना व्यवस्था के PMCH भेजना? वही बात बता रहे हैं। हाँ। फिर हम लोगों ने इसकी जानकारी चिराग पासवान को, हमने अपने नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी को हमने दिया कि भैया ऐसे ऐसी बात है, एक दलित की बेटी है विशाखा पासवान, इस तरह का घटना घट गया है। अपराधी जो है से सेम डे सेम टाइम प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके लिए प्रशासन को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। तो ये हो गया है, लेकिन बच्ची का स्थिति भी जो है सो बहुत खराब है। उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है और करके कलेजा फाड़ दिया जाता है, गला जो है सो उसको रेत कर फेंक दिया जाता है। उस स्थिति में भैया हम लोग लाए हैं और इस तरह की बात है। भैया भी जो है से मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की, जो इलाज करवाइए, अगर इसमें किसी तरह की कोई बात होती है तो हम लोग हैं। उसके बाद हमने इसकी जानकारी जो है हम अपने स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी को दिया, क्योंकि मैं उनका यहाँ इस विधानसभा का सांसद प्रतिनिधित्व के रूप में भी मैं चुना गया हूं। तो दोनों हैसियत से मैं यहाँ पर काम कर रहा था। डॉक्टर साहब भी जो है से मैडम से बात की, मेडिकल टीम के लोगों से बात किए और बोले कि बेटी को बचाया जाए, इसके लिए जो भी करना हो आप कीजिए और कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे भी बताइए। उस स्थिति में मैडम को बहुत ऊर्जा मिला, काम कर रही थी, बहुत अच्छा हो रहा था। 5-4 दिन रह के हम लोग मतलब 26 से लेके 31 तक रिकवरी कर लिए थे। मैडम से हम लोग डेली जाकर रिपोर्ट लेते थे। मैडम बोलती थी कि हाँ आज ये हो गया, 50 हो गया, रिकवरी होने के बाद क्या हो गई जो यहाँ से भेजना पड़ा? बस यही हुआ ना कि लगभग हम लोग जैसे 90% रिकवरी कर लिए। मात्र 10% ही मामला था जो बच्ची का गले से जो है ब्लड का रिसाव होता था, जिसमें सर्जरी का मामला आ गया था। PMCH की लापरवाही सामने है ना? बिल्कुल। फिर कुछ लोग, सब लोग वहां गए, नेता लोगों का आना जाना सब लोगों का शुरू हुआ। सब लोग अपना अपना सुझाव देने लगे, यहाँ से बेहतर इलाज पटना होगा, अभी मांग जो है विशाखा तो अब नहीं रही, मांग चिराग का है। चिराग क्यों नहीं पहुंचे? चिराग तो आएंगे। अब मैं आपको बता दूं, पूरा ऑन कैमरा आप देख रहे हैं चिराग की मांग जो है। मैं ऑन कैमरा है बात कर रहा हूँ राजू जी, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ और कुढ़नी के लोगों ने देखा है, मुझे पता है, बिहार देख रहा है, मुजफ्फरपुर कुढ़नी देख रहा है, देश दुनिया देख रहा है और यहाँ के उस परिवार के बेटी देख रहा है, उसका परिवार देख रहा है, संजय पासवान जो उस दिन से लगा हुआ है, सब लोग देख रहा है, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने उस दिन जो कराया, फिर उसके बाद हमने जो ऐसे सूचना दिया घटनास्थल पर पासवान जी फिर 7 सदस्यीय टीम बनाए और हमारे पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान जी के नेतृत्व में राजू तिवारी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने टीम गठित कर दिया। 7 सदस्यीय टीम आए, उस टीम में मेरा भी नाम था। हम लोग जाकर फिर उसका स्वास्थ्य लाभ लिए, मैडम के साथ फिर उन लोगों ने भी मीटिंग किया, मैडम अस्वस्थ करा दी, हम लोगों भी अस्वस्थ होकर आए कि जब भाई रिकवरी हो रही है। फिर उसके बाद जाते हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अस्वस्थ करते हैं कि भैया इस तरह की बात है। फिर उसके बाद चिराग पासवान जी उतना ही नहीं, फिर उसके बाद दूसरा बात मैं बता रहा हूं, तीसरा कि अभी जो आयोग के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं मृणाल पासवान जी, वो भी हमारे चिराग पासवान जी के ही रिलेशन से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जानते हैं। फिर
मृणाल पासवान जी अपने पूरी टीम के साथ, शासन प्रशासन के साथ वो आते हैं और उन्हीं के द्वारा आज जो देख रहे हैं जितना उसको सुख जो भी हुआ है मुआवजा वगैरह सब अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से ही प्रथम किस्त की राशि भी मिली है। सारा दलित के जो मसीहा स्वर्गीय पासवान जी की बात कर रहे थे कि वो तो इस दुनिया में अब रहे नहीं, तो दलित के मसीहा थे, क्या चिराग ये निभाने में कहीं ना कहीं मतलब कोई चूक नहीं है। चिराग आपको मैं बता देता हूँ, बिहार में सबसे पहले कहीं कोई घटना या दुर्घटना होता है तो सबसे पहले चिराग पहुंचते हैं, ठीक है। और इस कार्य में भी यहाँ भी जो ये घटना हुई है उसमें चिराग की पूरी टीम उस दिन से लगी हुई है। हम लोग भी आए, संजय पासवान आए, मृणाल जी भी आए, ये चिराग के ही तो लोग हैं और चिराग भी आएंगे। मैं दावा करता हूं चिराग भी आएंगे, चूंकि सब जगह गए हैं चिराग यहाँ भी आएंगे। एक एक पल का रिपोर्ट चिराग पासवान ले रहे हैं। वो अभी देश हमारे जो है से अदर स्टेट में थे, अभी दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली उनका आगमन हो गया है। हमको लगता है कि कल से परसों तक, ये परसों उनका जो है से ये क्या कहते हैं भोजपुर में आरा में उनका कार्यक्रम है, नव संकल्प महासभा है, वहां के हम प्रभारी भी बनाए गए थे, लेकिन चिराग पासवान जी ने मुझे वहां से बिल्कुल मेरा जो है से कार्यक्रम रद्द कर दिया हमारे राजू तिवारी जी। आप बोले कि संजय पासवान जी आप बिल्कुल वहीं पे बने रहिए किसी तरह। चिराग कर रहा है ना कि भाई चिराग क्यों नहीं आया अभी तक, ठीक है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप मुस्तैदी से सारा चीज देख रहे हैं, लेकिन जनता ये नहीं ना देख रही, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो मानते हैं, वो आक्रोशित इसीलिए ना है कि भाई 1 सप्ताह हो गया उसको मरे हुए और चिराग का भी अता पता नहीं। एक चीज, दूसरा चीज कि 26 तारीख की घटना है, आप लोग ठीक है लगातार उनके आदेशानुसार और आपका बुद्धि विवेक आप भी इस विधानसभा से है, लेकिन इस बीच में आना भी चाहिए था। समय बीत गया, आज देखिए कि आज 6 जून है, ये घटना है आपको 26 मई की। तो इस बीच में एक दिन, ठीक है, बाहर कितना दिन का समय है, बाहर कितना दिन के लिए गए? 15 दिन के लिए गए थे, कितने दिन के लिए? नहीं, कार्यक्रम उनका तय था, प्रस्तावित कार्यक्रम, चूंकि सेंट्रल मिनिस्टर है, पूरा देश देखना पड़ता है, वो बाहर थे, लेकिन अब दिल्ली में उनकी आगमन हो गई है। ये घटना झकझोर देने वाली है। देखिए संजय जी, इससे बचा नहीं जा सकता है। एक बच्ची की गला रेतना, सीना काट देना, और इसके बाद जो है वो जीना चाहती थी। 10 कट्ठा के बीच जो मकई लगा हुआ है वहां से निकल कर रोड तक आई, प्रशासन के मुस्तैदी से हॉस्पिटल तक पहुंच गई, जीना चाहती थी वो छात्रा। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है बिहार में। ये देखिए, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही होती तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी क्या चिराग जी ध्यान देंगे, आपको लगता है? निश्चित रूप से ध्यान देंगे। आप देखे होंगे उनका ट्वीट, देखिए कि वो जहां भी हैं, हम लोगों ने मैसेज दिया, उसके बाद जो है से डायरेक्ट वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं और कार्रवाई की मांग भी की है। और सभी अफसर को, जितने भी पदाधिकारी है, सबको जो है सब सतर्क रहने की जरूरत है, और नहीं तो सब के सब नापे जाएंगे, सभी पर कार्रवाई होना भी अभी ताजा मामला है, कुछ दिन तक ठीक रहेगा, फिर बाद में वही दीपापोती हो जाएगी। हम लोग सोने वाले थोड़े बेटा है, हम लोग भी बोल रहे हैं तो फिर हम लोग भी जगल रहेंगे। नजर मेरा भी है ना, हम लोग भी देखते रहेंगे। अगर इस तरह का फिर पुनरावृत्ति हुआ तो फिर हम लोग थोड़े बैठल रहेंगे, हम लोग भी सुधारेंगे और सुधरना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग को सुधरना पड़ेगा। लापरवाही जो हुई है, बिल्कुल पीएमसीएच के लापरवाही के कारण आज बेटी की जान गई है। हम देखे हैं राजू जी, हम लोग वहां गए थे, जब रिकवरी हो गया था, मुझे दर्द भी होता है। वह बेटी जब रिकवरी हुआ था, हम लोग जब जाते थे, मेरे बारे में सुनती थी कि चिराग जी के लोग आए हैं, तो वो टाटा बाय बाय करने लगती थी। लेकिन जब वो डेथ की, उस दिन से मैं जब भी रूम के अंदर होता हूं झकझोर देता है, मैं भूल नहीं पाता हूं। ठीक है, ये दर्द मुझे होता है, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल पाता है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इस बेटी को बचा लिया हूं, लेकिन जब नहीं बचा पाया, पीएमसीएच के लापरवाही से बेटी की जान चली गई, मुझे दर्द आज भी है और यह दर्द सताएगी मुझे। अकेला में रहते हैं और चिराग पासवान आएंगे निश्चित रूप से। 8 का उनका कार्यक्रम है, कल जो है सो उनका बिहार में एंट्री हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज रात तक उनका कार्यक्रम तय हो जाएगा, तय है, जल्दी तय हो जाएगा, संभवतः कल से परसों तक 2 से 3 दिन के अंदर में चिराग जी आपके आते ही सबसे पहले मुझे लगता है कि कुढ़नी बेटी के डायरेक्ट मिलने आएंगे, बेटी के पास आएंगे, उनके परिवार से, परिजनों से मिलने ही आएंगे सीधे। वो सीधे जो है निश्चित रूप से यही आएंगे, बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि चिराग जैसे बिहार में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इस पीड़िता बेटी से ही मिलने आएंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि चिराग जैसे ही बिहार में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इस पीड़िता बेटी से ही मिलने आएंगे। डायरेक्ट मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर जो है से डायरेक्ट संपर्क में भी है। उनका क्वेश्चन देख लीजिए, उन्होंने लेटर भी लिखा है। बिल्कुल सब कुछ हो भी रहा है और आएंगे चिराग, निश्चित रूप से आएंगे। मतलब 1 से 2 दिन के अंदर में बस आज क्लियर हो जाएगा। चिराग जी हो सकता है कि बस कल ही आ जाए, परसों आ जाए, चलिए तरसों आ जाए। 2 से 3 दिन के अंदर में चिराग कुढ़नी में ही होंगे। चलिए, मेरा दावा है। धन्यवाद। पानी पीजिए। तो देखिए संजय जी थे, भावुक हो गए भाई। भावुक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लगातार ये प्रकरण जब घटना घटी, घटना के बाद से लगातार जो है उस बच्चे के साथ संजय पासवान डटे हुए हैं। एक समय भी ऐसा नहीं कि संजय पासवान नहीं है, अभी भावुक हो चुके। क्योंकि जब रिकवर हुई बच्ची जब रिकवर हो गई थी, यहाँ के डॉक्टर जो एसकेएमसीएच के रिकवर कर चुके थे, तो बच्चे लिख कर जो है ना बताते थे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसको क्या समस्या हो रखी है। डॉक्टर भी समझते थे। जब लोग जाते थे तो चूंकि एक गला कटा हुआ था ना यहाँ का, तो वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन इशारा से आंख खोल कर देखती थी, ऐसे करती थी। आप ये तस्वीर देखिए कैसे, तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले ये विशाखा का ही तस्वीर है और किस तरह से जो है हाथ हिलाते हुए, और लोग जब वहां पहुंचते थे तो अभिवादन करती थी, प्रणाम करती थी कि ये सभी लोग मेरे लिए पहुंचे हैं, हम जिंदा हो जाएंगे, मुझे लोग बचा लेंगे। वो जीना चाहती थी वो बार बार जो है वो दर्द। लेकिन कहा जाता है ना कि अनेकों मामला डॉक्टरों के लिए जो है ना, उसके लिए तो सब बराबर है। वो इस तरह की घटनाएं डेली पहुंचता होगा डॉक्टर के पास, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं है। विधि व्यवस्था जो है ना सरकार की, इस पर देखनी होगी। क्योंकि डॉक्टर के पास तो भाई नित्य दिन ऐसी समस्या जाता है, लेकिन ये समस्या कुछ ज्यादा ही था। अगर समय रहते इस पर, अगर उसका उपचार हो गया होता, उसकी सर्जरी, जैसे यहाँ 3 से 4 घंटा लगा एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में जो ऑपरेशन हुआ सीने का, और यहाँ जो था ऑपरेशन हुआ तो रिकवर कर लिया गया। क्योंकि उस समय लगभग 90% मृत थी, 10% ही जीने का आज था। 10% में 90+ पहुंच गया और बच गया 10%। तो क्या पटना के जो एम्स के या पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं उनकी जवाबदेही नहीं है? तो ये डबल इंजन की सरकार है भाई। मंगल पांडे कहते हैं हम यहाँ नहीं थे, जैसे पता चला मैंने एक्शन लिया। एक्शन लेकर ही क्या करेंगे जब बच्ची जिंदा ही नहीं रही? फिलहाल आप सभी लोग देखिए कि चिराग भी आएंगे। संजय पासवान ने कह दिया है कि चिराग लगातार कांटेक्ट में बने थे, लेकिन सवाल तो है भाई, जब चिराग कांटेक्ट में बने थे तो वहां बेड मिलने में 2 से 3 घंटा या 4 घंटा विलंब क्यों हुआ? बेड मिल जानी चाहिए थी। तो अब चिराग आते हैं, क्या कहते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। बने रहे न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार।